हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट और 8 और 9 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों देखो, क्वेश्चन हमारे पास है, सिंप्लीफाई करना है आपको। फर्स्ट है 2/3 + 5/6 - 1/9 है ना। तो सबसे पहले देखो, हम इसका तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि अब नीचे कितना दिया हुआ है, 3, 6 और 9 है ना। अब तीनों का आप एलसीएम निकाल लो। देखो एलसीएम हो गया, यहाँ देखो एलसीएम आप शो नहीं करो, एलसीएम अलग से निकाल लो और यहाँ लिख देना कि एलसीएम इक्वल्स टू इतना। तो 3, 6 और 9 तीनों का एलसीएम 2 से पहले कैंसिल कर दो क्योंकि देखो 6 कट रहा है। 2 3 = 6, 9 उतार दो, फिर 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 = 3 1 = 3 3 = 9, फिर 3 1 = 3 1 = 3 1 = ठीक। तो आपका एलसीएम कितना हो गया, ये 3 3 = 9 और 9 2 = 18। तो यहाँ लिख दो एलसीएम इक्वल्स टू, देखो एलसीएम इक्वल्स टू 18 हो गया। अब हमें इसको 18 बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो 2/3 पहले ये 3 6 = 18 होता है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ 18 हो गया और ये 6 2 = ये पहला वाला बन गया 12। दूसरा देखो 5/6 है, 6 3 = 18 और इंटू यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया देखो 18 और 5 3 = आपका 5 3 = हो गया 15। फिर थर्ड वाला 1/9, 9 2 = 18, तो 1 2 = जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हमें उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है ना। तो 9 2 = 18 और 1 2 = 2। अब ये देखो जो 2 था ये आपका 12 में चेंज हो गया, 5 15 में चेंज हो गया और 1 आपका 2 में चेंज हो गया है ना। अब इसको लिख लो। एलसीएम आपके पास टोटल कितना है, एलसीएम हमारा निकला 18। 2 ये फर्स्ट वाली डिजिट चेंज हो गई, 12 में साइन प्लस का लगा दो, 5 आपका 15 में बदल गया और यहाँ माइनस का साइन माइनस है तो लगा दोगे और 1 आपका 2 में चेंज हो गया। अब देखो जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो प्लस माना जाता है ना, मतलब ये 12 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब ये प्लस है। प्लस प्लस को आप ऐड कर दो, जब 12 और 15 को जोड़ दो तो ये हो गया आपका 27 और उसमें 2 माइनस कर दो। देखो 12 और 15 27, 2 माइनस यहाँ हो गया 18। अब 27 में से 2 माइनस हो गया, साइन किसका, बड़े वाले नंबर का होता है, इसके आगे प्लस का साइन है ना, मीन्स आपको माइनस का साइन नहीं लगाना है, प्लस का लगाना है, प्लस का साइन लगाया नहीं जाता। तो हो गया 25/18। इसको मिक्स्ड में चेंज कर दो। मिक्स्ड में चेंज करोगे तो देखो यहाँ मैं मिक्स्ड में चेंज करके आपको बता दे रही हूँ। जो नीचे का नंबर है उसको बाहर कर लो, यहाँ लिख दो 25, 1 ज़ा हो गया आपका 18, 1 ज़ा 18, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 7। अब जो नीचे के डिजिट है उसको ऊपर लिख दो, जो ये बाहर है इसको इधर बाहर लिख दो और नीचे हो गया 18। यही आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका 8 माइनस, देखो सेकंड है 8 - 4 होल 1/2 - 2 होल 1/4 है ना। अब इसको देखो ये फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन इसको ये दोनों फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन नहीं है तो हमने इसको 1 बना लिया, तो ये भी फ्रैक्शन बन गया हमारा। अब इसका आप तीनों का पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो ये हो गया 8/1। यहाँ देखो 2 4 ज़ा 8 और एक ये बन गया आपका 9/2। यहाँ 4 2 ज़ा 8 और एक 9/4 है ना। अब तीनों का आप एलसीएम निकाल लो। जब आप तीनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 4, यहाँ लिख दो एलसीएम इक्वल्स टू 4। अब 4 चेंज कर लो, इसको 4 बना लो। देखो कैसे, यही इसी में इस बार इसमें यही बता दे रही हूँ आपको, आप ऐसे एग्जाम में भी कर लेना। देखो 1 छोटा सा ऐसे लिख के देखो 1 4 ज़ा 4, तो 8 4 ज़ा आपका 32, तो यहाँ लिख दो 32 है ना। फिर साइन माइनस का लगा दो, फिर देखो 2 2 ज़ा 4, तो 9 2 ज़ा 18, यहाँ हो गया 18। फिर साइन माइनस का, ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको आपको 4 करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ नीचे आपने 4 लिख दिया। अब देखो ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स ये प्लस का है, तो माइनस माइनस को आप ऐड कर लो। माइनस माइनस को जब ऐड कर लोगे तो ये देखो साइन किसका लगता है, माइनस माइनस को ऐड करते हैं तो साइन होता है हमारा माइनस का।
32 को एज इट इज लिख दो, इन दोनों को ऐड कर लोगे साइन माइनस का हो जाएगा, 18 और 9 को जो ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 27/4। अब ये एक प्लस का हो गया एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका, बड़े वाले नंबर का, बड़ा नंबर हमारा कितना है 32 है, तो आंसर हो गया आपका 22 में से जब 27 माइनस करा तो हो गया 5/4। इसको मिक्स्ड में चेंज कर दो, मिक्स्ड में चेंज करने के लिए देखो 4 को बाहर कर लो, 5 को अंदर कर लो, 4 1 जा 4। अब ये जो नीचे है ये आपका ऊपर चला जाएगा, जो ये इधर बाहर है ये इधर बाहर आ जाएगा, और 4 ऑलरेडी नीचे, ये आपका आंसर हो गया है ना। अब इसका थर्ड देखो, थर्ड है हमारा 8 होल 5/6, 8 होल 5/6 माइनस 3 होल 3/8 प्लस 1 होल 7/12 है ना। इसको भी पहले तीनों को इम्प्रॉपर में चेंज कर लो आप, जब तीनों को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो ये देखो ये आ जाएगा आपका 6 8, देखो 8 चाहे 8 का टेबल पढ़ो चाहे इतना पढ़ो है ना, तो ये बन जाएगा 48, और 48 में 5 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 53, यानी 50। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसमें ऐड कर दो है ना, 53/6। यहाँ पे भी देखो 8 3 सा 24 और 3 जोड़ दो 25 26, ये हो गया आपका 27/8। यहाँ पर 12 1 सा 12 और उसमें 7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 19/12। अब तीनों का एलसीएम निकाल लो आप, एलसीएम हो जाएगा आपके पास 24, क्योंकि तीनों का देखो एलसीएम देखो यहाँ निकाल के बता दे रही हूँ, देखो ऐसे 6 बड़ा नंबर है ऐसे निकाल दे रही हूँ, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 6 सा 12, फिर देखो 3 एज इट इज उतार लो, 2 2 सा 2, 3 सा 6, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऐसे उतार लो और यहाँ 3 से कैंसिल हो गया। अब देखो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 और 8 3 सा 24, यानी एलसीएम कितना निकल आया, एलसीएम हो गया हमारा 24। अब हमें इसको चेंज करना है, देखो 6 आपका 6 3 सा होता है, नहीं 6 4 सा 24 होता है, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 54 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 212। फिर साइन माइनस का, इसको देखो 8 3 सा होता है तो 27 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 81। ऐसे यहाँ देखो 12 2 सा 24, यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 सा हो गया आपका 18, नीचे अपॉन में 24। अब ये वाला देखो, ये वाला प्लस का साइन है, प्लस है, और ये वाला प्लस है ना, दोनों प्लस प्लस को आप जोड़ दो, देखो ये माइनस है तो पहले प्लस प्लस को ऐड कर दो, जब हमने प्लस प्लस को ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा 250 माइनस 81 अपॉन में 24। अब ये प्लस माइनस माइनस तो 250 में से 81 माइनस कर दो तो आ गया हमारा 169/24। अब ये नंबर किसी से कैंसिल नहीं होगा तो इसको मिक्स्ड में चेंज कर दो, मिक्स्ड में चेंज करने के लिए ऐसे डिवाइड कर देना, देखो यहाँ डिवाइड ऐसे मैं करके बता दे रही हूँ आपको, ऐसे लिख देना 24 और यहाँ लिख देना 169 है ना। जब डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड देखो डिवाइड कर लेते हैं, देखो ये हो जाएगा, देखो 24 7 आपका होता है 168 माइनस कर दो आ गया 1। अब ये जो 1 है इसको ऊपर भेज दो, 7 जो बाहर है उसको इधर बाहर भेज दो, इधर लिख दो आप, ये इधर लिख दो आप 24 है ना। यही आपका आंसर हो गया इसका। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखो है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो अनीता बॉट, अनीता ने खरीदा कितना 3 होल 3/4 किलोग्राम एप्पल, उसने इतना एप्पल खरीदा एंड 4 होल 1/2 किलो गवावा खरीद लिया। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट, उसने टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेस्ड बाय हर, उसने कितना टोटल वेट परचेज करा। देखो एप्पल, जैसे आप अनीता की जगह अपने आप को रखो, आपने एप्पल खरीदा इतना किलो, गवावा आपने इतना किलो खरीदा, तो आपने टोटल कितना खरीदा, आप दोनों को ऐड कर दोगे है ना, तो ऐड करना है इसको हमें। देखो लिख दो अनीता बॉट एप्पल, तो यानी अनीता बॉट एप्पल इक्वल्स टू 3 होल 3/4, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो, इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो आ जाएगा आपका 15/4।
फिर एप्पल उसने खरीदा इतना और गवावा खरीदा, एंड गवावा मतलब अमरूद है ना, गवावा खरीदा उसने 4 होल 1/2 यानी 9/2। देखो 2 4 8 और 1 9 यानी 9/2 खरीदा उसने। टोटल उसने कितना खरीदा, तो लिख दो टोटल फ्रूट्स इक्वल्स टू, यहाँ लिख दो, देखो 15/4 प्लस 9/2, दोनों का एलसीएम हो गया आपके पास 4, यहाँ लिख दो एलसीएम इक्वल्स टू 4। इसको तो 4 बनाना नहीं, इसको 4 बना लो, यानी 2 जा, यहाँ भी 2 जा, तो ये हो गया 15 प्लस 9 2 जा 18, यहाँ हो गया आपका 4, 15 और 18 को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 33/4। मिक्स्ड में चेंज कर दो, मिक्स्ड के लिए 4 को बाहर कर लो, 33 अंदर कर लो, 4 8 जा 32 है ना, 1 आ गया, ये 1 आपका ऊपर चला जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा, 4 अंदर आ जाएगा। इतना उसका जो टोटल एप्पल और उसका वेट था वो इतना आपका टोटल वेट था, है ना। अब इसका आप 9th क्वेश्चन देखो 9th क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है अ रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर। देखो ऐसे समझो कि एक रेक्टेंगल शीट है, रेक्टेंगल शीट का मतलब होता है जैसे आपकी बुक है ये रेक्टेंगल शेप में होती है ना, तो रेक्टेंगल आपको ऐसे पता चलेगा जिसमें 2 नंबर दिया, लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया, वो रेक्टेंगल। इसमें 1 दिया है क्योंकि स्क्वायर होता है तो चारों साइड इक्वल होती है, तो जिसमें 2 दिया है, देखो लॉन्ग कितनी दी हुई है, मतलब जो शीट है वो लंबाई कितनी है उसकी इतनी है और चौड़ाई इतनी है। इन्होंने बोला उसका पेरीमीटर निकालो। हाँ पहले आप समझ लो कि पेरीमीटर क्या होता है। जैसे ये आपकी एक रेक्टेंगल शीट है, ये अब ये उसकी लेंथ हो गई, ये उसकी ब्रेथ हो गई, ये शेप ऐसे भी हो सकती है ना, जब ऐसे हो गई तो ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई। अब पेरीमीटर का मतलब होता है जो बाहर की बाउंड्री है इसको बोलते हैं पेरीमीटर, है ना। और एरिया क्या होता है, जो अंदर जगह कवर कर रहा है इसको एरिया बोलते हैं। बाहर वाली बाउंड्री क्या हो गई आपकी पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर निकालना है ना, पेरीमीटर निकालने का रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर आप 9th देखो, लिख दो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल्स टू, शीट कितनी है आपकी, ये है 15 होल 3/4, इसको कन्वर्ट कर दोगे तो हो जाएगा 63/4। चौड़ाई इसकी कितनी है, ये तो लेंथ हो गई, और वाइड कितनी है, ये इसकी ब्रेथ है 12 होल 1/2, इसको भी चेंज कर दो तो हो गया 25/2। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, लिख दो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 × L + B। 2 की जगह पर एज इट इज 2 लिख दो। लेंथ हमारी कितनी निकली, ये निकली 63/4, फिर प्लस ब्रेथ निकली हमारी 25/2। इन दोनों का जब एलसीएम निकाल लोगे देखो तो एलसीएम कितना, जब भी एलसीएम हमेशा प्लस माइनस में निकाला जाता है, प्लस है ना, तो एलसीएम हो गया, लग दिया 2, एलसीएम हो गया हमारा 4, ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको वैसे लिख दो, इसको 4 बना लो, यानी 2 2 = 4, तो 25 2 = 50, 2 1 = 2 और ये 2 2 = 4, ये तो ऐसे ही क्रॉस हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई था ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ 63 और 50 को ऐड कर दो, जब इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ये हो गया आपके पास 113/2, इसको मिक्स्ड में चेंज कर दोगे तो हो गया आपका आंसर 56 होल 1/2, यानी ये टोटल वो कितना था, ये शीट थी आपकी टोटल 56 होल 1/2, है ना। अब इसका एक लास्ट को इसका क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अब पिक्चर, उसकी एक पिक्चर है जिसकी चौड़ाई है, समझ लो आपकी पिक्चर है ना, फोटो है, उसकी चौड़ाई है 7 होल 3/5 और हाउ मच शुड बी, अब फ्रेम जो है आपका, फ्रेम आपका छोटा है कि हाउ मच शुड बी ट्रिम्ड टू द फिट ऑफ द फ्रेम, हमें उस पिक्चर को कितना छोटा करना है कि वो पिक्चर हमारी उस फ्रेम में फिट हो जाए, है ना। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कुछ, देखो आंसर है आपका, आंसर नंबर 10 लिख दो, पिक्चर वाइड इक्वल्स टू, चौड़ाई कितनी है उसकी
वाइड इक्वल्स टू हो गया आपका 7 होल 3/5, यानी चेंज कर लोगे, इम्प्रॉपर में चेंज कर लोगे तो 38/5। फ्रेम कितना है भाई, देखो उसको ऐसे समझ लो, यहाँ देखो समझा दे रहे हो, जैसे कि आपकी पिक्चर है, पिक्चर इतनी बड़ी है ना, और फ्रेम आपका कितना है, फ्रेम आपका इतना छोटा है। अब इसको इस पर रखोगे तो किनारे किनारे से कुछ ट्रिम करना पड़ेगा, वही ट्रिम कितना ट्रिम करना पड़ेगा ये वाला, वही इन्होंने पूछा है। तो पिक्चर वाइड इतनी है और फ्रेम आपका कितना है, फ्रेम वाइड इक्वल्स टू 7 होल 3/10, चेंज कर दोगे तो 73/10 आ गया। ट्रिम कितना करना है आपको, तो MED trimmed the picture इक्वल्स टू, दोनों को माइनस कर दो पता चल जाएगा, तो ये हो गया हमारा 38/5 माइनस 73/10। एलसीएम दोनों का 10 हो गया, इसको 10 बना लो। देखो 5 2 सा 10, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपके पास 76 माइनस 73/10, माइनस कर दिया तो आ गया 76 में से 73 माइनस हुआ, यानी 3/10 है ना, यही आपका 3/10। यहाँ लिख दो कि द पिक्चर ऑफ द लिख दो, हेंस द वाइड ऑफ द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाय 3/10 सेंटीमीटर, है ना, ये इतना सेंटीमीटर आपको पिक्चर ट्रिम करनी है। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे इसके आपके RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।